हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट मैथ्स, जिसको बोलते हैं नॉन टेक्निकल मैथ्स होती दोस्त। इसमें अभी हमारा चैप्टर चल रहा है परसेंटेज। परसेंटेज मीन्स प्रतिशत। ठीक है दोस्त, अब तक 8 लेक्चर हो चुके हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो आप जाके देखो। ये आज का 9वां लेक्चर होने वाला है। ठीक है दोस्त, 9th लेक्चर होने वाला है और इसमें हम कुछ बेसिक टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो अब तक नहीं कवर हुए हैं। बेसिक टाइप क्वेश्चन, ठीक है। और ये हमारा टाइप आप आज का कौन सा हो जाएगा दोस्त। आज का हमारा टाइप होगा टाइप नंबर 12। ठीक है, पिछले क्लास में हमने कई टाइप के क्वेश्चन किए, मैं उनको एक ही टाइप में रख दिया कि टाइप नंबर एक्चुअली 11 दे दिया था। ठीक है, टाइप में ज़्यादा बांटना जरूरी नहीं दोस्त, क्योंकि टाइप तो बहुत टाइप के क्वेश्चन है। आप अगर स्टार्टिंग से क्लास देख रहे हो तो आपको समझ आया होगा कि कितनी टाइप की, कितनी वैरायटी के क्वेश्चन आपको करवाया हूँ। परसेंटेज नाम से आपको लगता होगा कि परसेंटेज एक छोटा सा टॉपिक है, कितने टाइप के क्वेश्चन ब्रॉडली बन सकते हैं इसमें, वो आप देखे होंगे अब तक। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप एक लेक्चर 1 से जाके देखो, आपको समझ आएगा कि एक्चुअल में परसेंटेज क्या है। और सिर्फ समझ नहीं आएगा तो सिर्फ हमें समझना नहीं है, हमें उसका पूरा कॉन्सेप्ट निचोड़ रखना है अपने पास कि कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, हमें उन सबको कर लेना है। ठीक है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल रेलवे के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का कोई सा भी एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, लाइक ALP हो गया, टेक्नीशियन हो गया, या ग्रुप सी, ग्रुप डी। ठीक है दोस्त, ग्रुप सी, डी अथवा NTPC, राइट। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, SSC का कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, बैंकिंग का कोई सा का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, SSC में भी आपको पता है CGL होता है, CHSL होता है, MTS होता है मल्टीटास्किंग वाला, फिर GD होता है, CPO होता है, बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं। ऐसे बैंकिंग में IBPS, PO, क्लरिकल, SBI, RBI, RRB, बहुत सारे SO, इन सब के PO, क्लरिकल, SO एक एग्ज़ाम होते हैं। ठीक है, आप कैट की तैयारी कर रहे हैं, MBA के लिए जो एग्ज़ाम होता है, IIM के लिए जनरली लोग इसको टारगेट करते हैं। ठीक, SI, पुलिस कांस्टेबल, या TET, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, किसी ऐसे एग्ज़ाम। ठीक है, फिर बात करूं दोस्त तो UPSC अथवा स्टेट PSC के एक C-सेट पेपर होता है, प्रीलिम्स का C-सेट सेकेंड पेपर होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप डेफिनेटली रेफ़र कर सकते हैं। UPSC का खास रूप से जिसे IAS बात कहते हैं सिंपल भाषा में, तो उसके लिए ये काफ़ी टफ माना जाता है दोस्त, बहुत बेहतरीन होता है। अगर आप सीख लोगे मैथमेटिक्स क्वांट, तो सच में बता रहा हूँ कि आपको कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा और ये आसानी से पेपर निकलेगा, इसमें कोई बर्डन नहीं आने वाला है। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पढ़ाई करते हो तो। चलते हैं दोस्त, आज के कुछ बेसिक क्वेश्चन करते हैं। आज का ये टाइप हमारा 12 होने वाला है, टाइप नंबर 12। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लो कि एक चीज़ें बताया था, बोर्ड मास का तरीका बताया था। बोर्ड मास, इसका मतलब होता है ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, देन ऑफ होता है, ऑफ को सॉल्व करते हैं। ऑफ का मतलब हिंदी में का अथवा के अथवा की होता है, का के की, मतलब इसका इतना गुना इसके इतना गुना इसके इतने गुने के बराबर है। देन डी का मतलब डिवीजन होता है, यानी भाग होता है, डिवीजन। और ये ऑफ का मतलब एक्चुअली मल्टीप्लाई ही होता है, पर मल्टीप्लाई यहाँ भी है, ये मल्टीपल है। एम का मतलब कि मल्टीपल है। ठीक है दोस्त, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई ये भी है और ये ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई है। बट समझना कि अगर ऑफ लगाए तो उसको आप डिवीजन से पहले सॉल्व करोगे। ठीक है, ब्रैकेट लगाए तो उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, राइट। ए मतलब एडिशन होता है। ठीक है, ए मतलब एडिशन होता है और एस मतलब सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन का मतलब कि घटाना और एडिशन का मतलब जोड़ना। ठीक है दोस्त, समझ आए इतनी चीज़। तो इसी पर बेस्ड ये जो ऑफ वाले क्वेश्चन होते हैं, कई बार ये ऑफ वाला यहाँ पर यूज़ होगा, तो ये कई बार डिफिकल्ट हो जाता है, हमें समझ नहीं आता कि हम इसको कैसे करें, क्योंकि एक बार, दो बार, तीन बार आपसे पूछ देता है, चार बार ऑफ लगा देता है। तो बस उसी टाइप के क्वेश्चन को डील करेंगे, समझेंगे कि उनका बेसिक अप्रोच क्या होता है। कई बार क्वेश्चन आते हैं और आते रहते हैं क्वेश्चन दोस्त, आप ऐसा मत समझना कि ये क्वेश्चन ईजी हैं तो नहीं आते हैं, नहीं दोस्त आते हैं।
पर हाँ इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि अगर ईजी है तो दैट मीन्स कि उसको हम किसी भी हालत में छोड़ें नहीं, गलत ना करें, ना तो छोड़ें ना गलत करें, क्योंकि आपको ऐसा होता है कि आपसे क्वेश्चन सभी इक्वल मार्क्स के होते हैं, आपसे ऐसा नहीं होगा कि वो क्वेश्चन कम नंबर का होगा, बराबर होंगे। तो बेहतर है कि हम छोटे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन को आसानी से कर लें, वहाँ पर वो चीज़ें हम अपने इंश्योर कर लें कि इतने नंबर तो हमें आने ही हैं, बाकी चीज़ें फिर हम डिफ़िकल्ट कर जाएंगे। अगर कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट वाले कर गए तो हम टॉप कर जाएंगे या लिस्ट में आ जाएंगे, मेरिट लिस्ट में, राइट। तो इसी टाइप से क्वेश्चन देखते हैं। देखो देखो कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन देखते हैं। ये मान लो क्वेश्चन 148 है, 250 के 28% के 60% बराबर क्या होगा, यानी 60% और 20, इंग्लिश में आपको जनरली पता है दोस्त कि उल्टा हो जाता है थोड़ा सा, तो मतलब जो 250 इधर से लिखा है तो ये इधर से हो जाएगा, ठीक। 60% है तो 28% ऑफ 250। देखो कैसे करेंगे, इनका तरीका सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन सारे आए हुए हैं, आपको इस पर नहीं देखना है कि आए हैं कि नहीं आए, कौन से एग्जाम में आए, बस आपको क्वेश्चन पर फोकस करना है। क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ही आते हैं, सभी एग्जाम में आते हैं। हाँ कुछ एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन नहीं आ जाते, इनडायरेक्ट रहते हैं, और कुछ एग्जाम में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है दोस्त। देखो तरीका ये होता है कि 60%, तो 60% हमने ये लगा दिया, 60% का मतलब 60/100 होगा, ठीक है। पहला वाला ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, ठीक है। 28%, तो ये रहा 28/100, को हमने हटाया तो 100 का डिवाइड कर दिया, ठीक है। फिर ऑफ लगाया तो इसका भी मतलब मल्टीप्लाई होता है। 250, तो ये हमने 250 एज इट इज़ रख दिया, अब इसमें कोई परसेंट नहीं लगा तो हमने क्यों डिवाइड करेंगे ज़बरदस्ती अपनी तरफ से, ठीक है। बस सॉल्व कर लो। देखो एक जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो ये दो जीरो कट गए ऊपर से नीचे से, ठीक है। अब देखो ये 25 है, 25 चौका 100, कट गया 4 बार आया, 4 से काटोगे तो 4 सते 28, समझ आया दोस्त। इधर 6 बचा, इधर 7 बचा है, 6 सते 42। बताओ आंसर आया क्या, ऑप्शन डी बनेगा दोस्त। कोई दिक्कत है बताओ तनिक भी, बस ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना है, ठीक है। बस इतनी सी चीज़ें सिंपल सी, कि अगर परसेंट को हटाना है तो आप 100 का डिवाइड करते हो, परसेंट को जब हम बनाते हैं हमें लाना होता है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं, और परसेंट का मतलब ही होता है 100। क्योंकि जैसे मैं आपको एक सिंपल सी बात बताऊं कि कुछ लोग क्या बोलते हैं कि आप समझ लो कि 100 में से 20%, अरे दोस्त आप 100 में से क्यों बोल रहे हो, परसेंट बोल रहे हो तो इसका मतलब ये हो गया कि 100% ही है, ठीक है दोस्त। तो ये है बात। क्वेश्चन नंबर 149 देखो, 1480 के 16% के 19% का मान इनमें से किसके बराबर है। अब आप ऑप्शन देखो, तो ये हिंदी में भी मैं लिख दिया हूँ इसीलिए कि ये का की के आप समझ पाओ इनमें डिफरेंस, और ऑफ का मतलब वही सेम चीज़ हो गई, ठीक है दोस्त। देखो ये नंबर 1480 तो सब में लिखा है, मतलब ये जो यहाँ नंबर दिया वही नंबर लिखा है, ठीक है। अब देखो 16% 19% दिया है, यहाँ भी 2% दिया है सभी में, तो परसेंट की हमें कोई फिक्र नहीं करनी, कुल मिला के मल्टीपल तो हमें उतना ही आना चाहिए, तो 1480 तो सब में है। अब 19 × 16 आना चाहिए, 2% 3% है, तो देखो 1% यहाँ, 1% यहाँ, 1% यहाँ, 1% यहाँ, 2% है तो 2% है, नंबर 1480 तो 1480 एज इट इज़ है नंबर। अब हमें कुल मिला के चेक क्या करना है, मेन चीज़ क्या करना है कि 19 × 16, ये 19 × 16, ये जो दो नंबर लिखा है इसी का मल्टीप्लाई किसी फॉर्म में आ जाए। देखो 16 × 19, इसमें देखो तो इसमें से 16 यानी 2 को बाहर कर लिया, देखो 2 को अगर बाहर करूँगा तो 8 × 2 लिखूंगा, तो 2 को इधर 38 कर दिया, तो 8 × 38 कर दिया, बस यही आंसर हमारा हो गया, डायरेक्ट पहला ही ऑप्शन। समझ आया, क्योंकि 19 × 16 जो होगा वही 38 × 8 तो होगा, इसका 2 निकाल के इधर रख दो तो ये 19 हो जाएगा, इधर 16 हो जाएगा, 19 × 16, ठीक है दोस्त, बन जाएगा ऑप्शन ए। बताओ कुछ और दिक्कत है क्या, समझ आया। अगले क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन नंबर 150। आसान क्वेश्चन होते हैं दोस्त, देखो बस आपको बेसिक चीज़ें पकड़नी है, हमेशा बन जाएगा, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप एक प्रोसेस को आप पकड़ो, ठीक है। प्रोसेस से आपके सारे क्वेश्चन होंगे। देखो किसी राशि के 32% के 40% का 60% इतने के बराबर है। किसी राशि यानी कोई राशि मान लो कि मैं एक्स मान लेता हूँ, बताओ कोई दिक्कत। इसका 60%, भाई 60% यानी 60/100, या 6/10 लिख सकता हूँ सिंपल भाषा में, ठीक है। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, अब डायरेक्ट 6/10 लिखो, ठीक है।
का 40%। अब 40% को मैं फिर से 40/100 लिख दूँ। बताओ दोस्त, मैं 4/10 लिख सकता हूँ या 2/5 लिख सकता हूँ, जो आपको सिंपल लगे वो लिखो, बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 32% अभी तो लिखा ही नहीं, 32% भी लिखना है, तो ये हमने लिख दिया 32% यानी 32/100। अभी यही चीज़ें क्या बोला है कि 432 के बराबर है, तो ये देखो 432 के बराबर है, किसी राशि का दिस परसेंट 432 के बराबर है। 60% तो 40% तो 32%, ठीक है। ऑफ अ सम इज इक्वल टू द 432। समझ आया दोस्त, तो यही करना बस। देख लो, एक जीरो ये वाला, 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब बचा कितना, ये, अच्छा तीनों में परसेंट लगा, ठीक है। अब इसको काट पीट कर दो, देखो दोस्त, 4 से काटोगे तो 4 से काटोगे तो ये 25 कट जाएगा, ठीक है, ये हो गया। 6 से काटोगे अभी नहीं, तो इसको 32 से काटो, 16 से काटो, देखो कटेगा क्या, 16 से तो 16 दूनी 32 और 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112, तो ये कट जाएगा। 16 से काटो तो ये 2 हो गया, तो 16 दूनी 32 हो गया, कितना बचेगा दोस्त, 11 बचेगा ये, तो 16 छक्का 96 होता है, 16 सत्ते 112, तो ये 7 हो गया, 27 हो गया, ठीक है। बस अब इसको अलग अलग कर लो वरना एक साथ मिक्स हो जाएगा। x इज इक्वल टू, देखो ये 27 हो, 27 हमने एज इट इज रख दिया, 25 ऊपर जाएगा तो हमने 25 कर दिया, और ये 100 भी ऊपर जाएगा तो ये 100 कर दिया। अब नीचे देखो क्या क्या बचा है, ये 6 बचा है और ये 2 बचा है, 6 इंटू 2, और कुछ बचा है क्या, आई थिंक नहीं बचा, ठीक। बस अब इन चीज़ों को सॉल्व कर लो। देखो 3 से कटेगा तो 3 दूनी काटोगे तो 3 नमा 27 हो गया, 9 आ गया, 2 से 2 दूनी 4, तो ये 2 दूनी 4 हो गया, तो इसको काट दो तो 25 हो गया। भाई 25 25 आम कितना होता है, 625 होता है, और गुणे 9 मल्टीप्लाई कर लो, 9 50 45, कैरी 4, 9 दूनी 18, 4 22 हो गया, कैरी 2 हो गया, 9 छक्का 54 और 2 56, 56 25, वो नंबर आ गया 56 25। बताओ दोस्त, समझ आया क्या, 56 25 ऑप्शन ए बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन में दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 151। क्या करना है इसमें दोस्त, 500 का 50%, 2500 के कितने के बराबर है, 50% है तो 500, 500 का 50% कितना होगा दोस्त, 250 होगा। 250 2500 की कितने के बराबर है, भाई 2500 का 10% निकालोगे ना, एक जीरो हटा दो तो यही आ जाएगा, देखो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ी, बन जाएगा, कोई दिक्कत है। एनटीपीसी स्टेज फर्स्ट का क्वेश्चन है। देखो 50, 500 का 50%, 250 हो गया, हमने ये रख दिया, ठीक है। अब 2500 को कितना निकालोगे कि 250 आ जाए, तो भाई एक जीरो हटा दो, एक जीरो कब हटता है, 10% पर हटता है, क्योंकि 10% की वैल्यू 1/10 होती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152। देखो इतने का यानी 1,80,000 है, 4 जीरो लगा है, कि 33%, 33.13 यानी इसका 1/3 वैल्यू होती है, का 0.1%, 15% निकालना है। समझ आया क्वेश्चन, तो कैसे निकालोगे दोस्त, बिल्कुल आसान है। देखो ये रहा 18 और ये रहा 1 2 3 4 जीरो, 4 जीरो है कि 33 1/3, इसका मतलब ये होता है 1/3, ठीक है। ये बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, देखो कैसे करोगे, का 1/3, 1/3 जब निकालोगे तो ये 3 6 18, तो ये 6 आ जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंट है, तो परसेंट है तो आपने 1/3 रख दिया, ठीक है। अब देखो इसका 0.15% है, भाई ये रहा 0.15, अब परसेंट है तो फिर से 100 का डिवाइड करोगे, 15% और 0.15% में अंतर समझना। देखो पहले तो जो 2 जीरो काट दो, 1 2 जीरो कट गया, ठीक है। अब ये डबल जीरो जो बचा है, डबल जीरो को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 15 बन जाएगा, ठीक है। और इससे काटोगे तो ये 6 हो जाएगा, तो 6 गुणे 15 कितना होगा, बता दो दोस्त, 90, ऑप्शन बी एमटीएस का क्वेश्चन है। बताओ दोस्त, अगर आपको बेसिक चीज़ें पता है, आपने एग्जाम ट्रिक से पढ़ाई करी, क्योंकि इतनी चीज़ें मैं बता दिया हूँ, इसके पहले आपको कितने सारे लेक्चर अवेलेबल हैं, आप जाके देखो सीखो, आपको कितना सीखने को मिलेगा, आपका एक अलग लेवल होगा, आप एक अलग स्टूडेंट साबित होगी, ठीक है दोस्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 153। इनमें से कौन सी संख्या 80 के 40% से कम है, 80 के 40% से कम है, क्वेश्चन आपको समझ आया, कौन सी संख्या 80 के 40% से कम है। अब 40% से कम है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब वो 80 का 60% के बराबर है, आपको 40% कम करना है ना, 80 का 40% कम करना है, तो मतलब एक्चुअल में करना कितना है, 60% करना है।
देखो, अगर मैं कह दूं कि आपके पास 5 रुपये है और आपको 1 रुपये कम करना है, तो 1 रुपये कम करना है तो आंसर 1 थोड़ी होगा, आपका आंसर 5 माइनस 1 होगा या 4 के बराबर होगा। समझ आया? तो 1 रुपये कम करना है। ऐसे ही 80 का, इनमें से कौन सी संख्या 80 के 40% कम है, यानी है कितनी, 60% है। तो 80 का 60% क्या निकालने की जरूरत है, लिखने की जरूरत है क्या? 8 6 48 आप बता सकते हो। बताओ दोस्त, बनेगा? बस यही पॉइंट है कि 40% कम है, दैट मीन्स कि है कितना, एक्चुअल में 60% है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154। देखो, किसी संख्या के 3/5 के 7/17 का 2/5 भाग 84 है। किसी संख्या को पहले मान लो ना, किसी संख्या को हमने x मान लिया। ठीक है, द क्वोशिएंट ऑफ 2/5 ऑफ द 17th ऑफ 3/5 ऑफ अ नंबर इज 84। इसका क्या मान लो, पहले 3/5 इंटू ऑफ को मतलब अथवा के का मतलब मैं मल्टीप्लाई बताया हूँ। ठीक है दोस्त, समझ आ रहा है ना? ऑफ, तो आपको मतलब मल्टीप्लाई अथवा के का की का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, 7/17 इंटू 2/5, और इसी नंबर को उसने बोल दिया कि 84 है। बताओ दोस्त, कोई दिक्कत है क्या? देखो, ये 7 से काटोगे तो 12 7 84 कट गया 12, 3 दूनी 6, तो 6 दूनी 12, तो ऊपर ये 2 बच गया। अब ये देखो, इसको कितना है, 5 पचम 25 और दूनी 50, 50 गुणे 17, तो x बराबर ये 5 25 हो गया और गुणे 17 और गुणे 2, तो ये 50 हो गया और गुणे 17, तो 17 50 85 और ये 0। बताओ भाई, समझ आया क्या? 850 ऑप्शन ए बनेगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 155। देखो, अच्छा क्वेश्चन है, मतलब थोड़ा सा अगर आपको लॉजिक नहीं पता तो गलती कर दोगे। कैसे? यदि 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x%। समझ आया क्वेश्चन? तो x का मान बताना है। देखो भाई, इसमें क्वेश्चन जो है, हिंदी वाला तो सही है, इंग्लिश वाले में थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश हिंदी वाला सही है। देखो, यदि 75% आप 20%, 75 का 20% बराबर 225 माइनस 420 का x%। हिंदी वाला सही है, तो x का मान बताना है। इंग्लिश में दोस्त थोड़ा सा करेक्ट करना, इफ 20% ऑफ द 75 इज इक्वल टू x% ऑफ 225। देखो, x% जो है ये 225 पर नहीं है, ये x% 420 के साथ है, राइट? तो इसको अभी यहाँ से हटाना और इसको आप इक्वल करना x%, कलर चेंज करता हूँ, x% ऑफ 420, 225 माइनस ये वाला नंबर होगा, और ये नंबर किसके इक्वल होगा, जो दिया है 20% ऑफ 75। ठीक है दोस्त, ये होगा, राइट? अब देखो, हिंदी वाला सही है, 20% ऑफ 75। भाई 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, तो 1/5 ऑफ 75 आप बता सकते हो क्या कि 15 होगा। ठीक है, और इसी चीज को उसने क्या दिया, देखो 225 माइनस 420 का x%, तो ये 420 हो गया उसका x%, यानी x/100। यही होगा, आपको x की वैल्यू निकालनी है। बताओ दोस्त, ये 15 हो गया, तो इस वाले पार्ट को, ये माइनस है तो इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड उठा लो और इस वाले पार्ट 15 को इधर लाओगे, तो ये 420/100 इंटू एक्स बराबर 225 माइनस 15, ये 210 बचेगा। ठीक है दोस्त, ये कट जाएगा तो ये 2 जा कट जाएगा, 21 दूना, ये 0 0 कट गया, 21 दून 42, तो 2 कट गया, 2 से काटोगे तो ये 50 हो गया। x/50 मत बराबर 1, तो x बराबर 50 हो गया। बताओ भाई, समझ आया क्या? यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्त, चलिए अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 156। यदि किसी संख्या का 24% 39 के बराबर है। अरे यार दोस्त, मान लो सीधी सी बात है, x का 24% यानी 24/100 बराबर 39। बताओ, तो वह संख्या यानी x पता नहीं, बन जाएगा x इज इक्वल टू 24, यानी 3 से काट दो, तो 3 से काटोगे तो 3 8 24, 3 से काटोगे तो 13।
4 से काटोगे तो इधर 25 कट जाएगा और इधर 2 बचेगा। 13 इंटू 25/2, 13 इंटू 25 और बटे 2, बस आंसर आ जाएगा आपका। देखो 13 पचे 65, कैरी 6, 13 दूनी 26, 6 32 और बटे 2, यानी ये 16, 2 5, 162.5 ऑप्शन ए। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ बन रहा, समझ में आ रहा? चलिए अगले क्वेश्चन में। अगर समझ में आ रहा दोस्त तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कर दो, अभी आपने अब तक नहीं किया है तो, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करके बताओ कि आपको कितना समझ आ रहा। ठीक है दोस्त, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 देखो 2400 के 12% में क्या जोड़ें कि योगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। तो 2400 का 12%, भाई 2400 का 12% यानी 24 गुणे 12, यही होगा नंबर में क्या जोड़े, मान लो कि x जोड़ देते हैं, यही बोला है 2400 के 12%, इसमें क्या जोड़े में हमने x जोड़ दिया, ठीक है। कि योगफल यानी टोटल सम जो होता है, योगफल किसका, इन दोनों का, ठीक है। योगफल 5400 के 18%, 5400 का 18% यानी 18 गुणे 54, यही होगा, ठीक है दोस्त। बस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 18 से 18 चौक 72, कैरी 7, 18 पंचे 90 और 7 97, माइनस इसको लाओगे इधर तो ये 12 इंटू 2 लिखा है तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 इंटू 2 मतलब 288। बस इसको सॉल्व कर लो, 12 में से 8 गए 4 बच जाएगा, इसका कैरी इधर 9 हो जाएगा तो 17 में से 9 चला जाएगा तो 8 हो जाएगा, इसका इधर 3 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, 684, ऑप्शन डी। बताओ दोस्त, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। एनटीपीसी का क्वेश्चन है। 158 क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि किसी संख्या के आधे का 1/4, संख्या x मान लिया, उसके आधे का यानी दिस मच हो गया का 1/4, ठीक है, ये हो गया, समझ आया। 25 है, 25 के बराबर कर दिया, बताओ। तो उस संख्या का 20%, x की वैल्यू निकाल लो, यानी 4 दूनी 8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 25 8 200 हो गया, ठीक है। अब उसका 20%, 20% का मतलब क्या होता है दोस्त, 1/5वां हिस्सा होता है, बस 5 चौका 20, 40, ऑप्शन ए। बताओ 20% कितना होगा, 20% ऑफ दैट नंबर, व्हाट विल बी द 20% ऑफ दैट नंबर। बन जाएगा दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 159 क्या बोल रहा है इसमें, किसी संख्या का 60%, 168 है, संख्या का 60% यानी 6/10 या 60/100 कर दो, 168 है, 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 4 बटेगा 6 8 48, कट गया पूरा पूरा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो कितना आ गया 280, तो वह संख्या 280, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। बताओ एमटीएस का एसएससी का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हो कि क्वेश्चन छोटा नहीं होता, क्योंकि कोई सा भी एग्जाम हो दोस्त, कोई सा भी एग्जाम हो, उसमें पेपर जो होता है वो बैलेंस होता है, एग्जामिनर ना पेपर को बैलेंस करके देता है। ऐसा नहीं कि पूरे क्वेश्चन आसान दे देगा, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि अगर पूरे क्वेश्चन आसान दे देगा तो फिर हर कोई टॉप कर जाएगा, हर कोई अच्छा परफॉर्म कर लेगा, और पूरे डिफिकल्ट दे देगा तो भी कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो पेपर को कभी भी कोई सा भी पेपर उठा, वो पेपर बैलेंस होता है। कुछ क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे तो आपको लगेगा यार विश्वास नहीं करोगी, ऐसा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन इस एग्जाम में आता है क्या, और इतना डिफिकल्ट आ जाएगा तो लगेगा यार किसी से बना ही नहीं। नहीं दोस्त, आप ध्यान रखो और समझो इस चीज को कि पेपर बैलेंस बनता है, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन तो आपको करने ही हैं, उसको छोड़ना ही नहीं है, उसको गलत करना ही नहीं है। आपको जो टफ वाले क्वेश्चन है, अगर उसमें से आप कुछ क्वेश्चन कर गए तो आप मान लो कि लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है, मेरिट लिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 160 क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, जब किसी संख्या में 47.5 की वृद्धि होती है, अगर आपको पता हो 47.5 को तो ये होता है 19/40, ये होता है कि वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप 490 हो जाता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अगर आपको ये नहीं पता तो देखो कैसे निकालोगे, भाई 20% लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो, इसमें से 12.5% बस अलग कर दो, बाकी सारी चीजें अलग कर दो। तो क्या करोगे दोस्त, देखो 12.5%, देखो
क्योंकि 12.5 के पहले हमें पता है कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/8 होती है। तो 12.5 अलग कर दो, इसमें से आप 35 और लिख दो, मिट रहा है 35 इधर लिख देता हूँ, 35%, यही। और अगर आपको याद है तो ये चीज़ें डायरेक्ट आप लिखोगे 19/40, मतलब ये ओरिजिनल नंबर 40 होता है, उसमें इतना ऐड हो रहा, क्या कर रहा, संख्या किसी में वृद्धि होती है, तो मतलब ये ऊपर वाला हिस्सा ऐड हो रहा है। अगर आपको ये पता है तो देखो, ओरिजिनल नंबर 40 था, उसमें से 19 जब ऐड करोगे तो टोटल कितना हो गया, 59 हो गया, ठीक है। और इस 59 पार्ट को या रेशियो आप जो भी कह दो, परिणाम स्वरूप 590 प्राप्त होता है। इसको 590 दे दिया, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू आपको दे दिया 10। बताओ दोस्त, तो संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या यानी ओरिजिनल नंबर 40 है तो 40 रेशियो यानी 400 हो जाएगा। बताओ भाई, समझ आया क्या? कोई दिक्कत नहीं ना? ऑप्शन 400 बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी दोस्त। चले अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 161। यदि किसी संख्या के 27.5% का मान 11 है, 27.5% का मान कितना होता है दोस्त? देखो, अगर आपको नहीं याद है तो बस सीधी सी बात है, 12.5% पता है आप कि ये 1/8 के बराबर होता है। 12.5% इससे अलग करोगे तो 15% बच जाएगा, ठीक है। तो बस इसको अलग से निकाल लो, 15% यानी 3/20, ठीक है दोस्त। और ये 1/8, इतने पार्ट को आपको दे दिया है, 11 दे दिया है, ठीक है। तो देखो 8 है तो इसका एलसीएम 40 आ जाएगा, तो इधर 3 है तो 40 यानी 3 दूनी 6 और 8 पंचे यानी 5 और बटे 40 यानी 11/40 आ गया। 11/40 रेशियो या एक्स कह दो जो भी, इसको 11 दे दिया, 11 कट जाएगा, मतलब उस पूरी वैल्यू आ जाएगी 40। बताओ, समझ आया? स्टेज 2 का क्वेश्चन है एनटीपीसी का, 2022 का, बन जाएगा दोस्त। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 162। 450 का 18% के 30% के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करो। बन जाएगा। देखो, 450 का 18%, तो हमने ये 18% बना दिया है ना, परसेंट को हमने हटा दिया। या नहीं करना तो सेम चीज़ें, क्योंकि इधर भी परसेंट है उधर भी परसेंट है, तो परसेंट काट दो, आपको ऐसा लग रहा है। और वैसे भी के का 30%, तो के का देखो 30 और ये परसेंट बनाया, तो इधर का 100 इधर का 100 कट जाएगा। ये तो आप ऐसा काटो या परसेंट काट देते डायरेक्ट, एक ही बात है। देखो, ये वाला 0 ये वाला 0 कट गया, और ये 3 से काट दिया, तो ये 3 6 का 18 हो गया। 45 इंटू 6, 45 इंटू 2 कितना होता है दोस्त? 90, तो 9 इंटू 3 हो जाएगा 27, 270 बराबर के, ठीक है। आ गया आंसर 270, ऑप्शन ए बनेगा दोस्त। आखिरी क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आप देख लो। देखो, क्वेश्चन बोल रहा है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है, तो उसी संख्या के 49% का मान बताओ। भाई 28% किसी संख्या का, 28% मतलब 28/100, किसी संख्या यानी एक्स का मान कितना दे दिया है उसने? 20 के बराबर दे दिया है। बस 4 से काटोगे तो 4 पंचे और 4 सते 28, यानी 500 एक्स बराबर कितना हो जाएगा दोस्त? 500, ये 100 के ऊपर जाएगा और ये 7 नीचे आएगा, ये आ गया। अब इसी संख्या का 49%, तो लो मैं यहीं पर कर देता हूँ 49%। ये 00 कट गया, 7 से काट दिया तो 7 हो गया, यानी 5 सता 35 हो गया। बताओ, ऑप्शन डी। कोई दिक्कत है दोस्त? बताओ भाई, बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इस तरीके से दोस्त परसेंटेज में आपको फिनिश कर रहा हूं। परसेंटेज यानी प्रतिशत, क्लोज होता है टॉपिक। अब आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को करने में सक्षम हो, ठीक है, कैपेबल हो कि आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को परसेंटेज वाले डील कर लोगे। आप क्लास 1 से देखना, 1 से टोटल ये 9th लेक्चर था, 9वां लेक्चर था, तो 1 से 9 लेक्चर पूरा देखना, सिस्टमेटिक वे में देखना, पूरा आपको समझ आएगा। मैं बाकी लेक्चर की प्लेलिस्ट जो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी लिस्ट दे दूंगा, ठीक है, डायरेक्ट आप वहाँ से पहुँच जाओगे लिंक पर, ठीक है। आपको क्या करना दोस्त, आपको पता है कि मैं एक सिस्टमेटिक वे में सारी चीज़ें पढ़ाता हूँ, आपके लिए बहुत मेहनत लगती है दोस्त वीडियो बनाने में, काफ़ी मटेरियल, ट्रिक्स, तरीके सबको आपके सामने रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है दोस्त। काफ़ी मेहनत लगती है, टाइम लगता है, एक वीडियो बनाने में आप समझो कि एटलीस्ट 2 दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मेहनत लगती है। तो
तो आपसे मुझे क्या चाहिए, आपको पता है कि मैं किस तरीके से पढ़ाता हूँ, ठीक है दोस्त, आपको पता है कि मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूँ, ठीक है। आपका सपोर्ट चैनल के लिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्त, क्योंकि आप सपोर्ट करोगे तभी तो मैं मोटिवेट होऊंगा, मुझे लगेगा कि हाँ मेरे लेक्चर की आपको सच में ज़रूरत है। आपको क्या करना है, चैनल को कैसे सपोर्ट करना है, वीडियो को लाइक करके दोस्त, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आप पहली बार आए हैं तो, और अगर आप इसके पहले पुराने व्यूअर्स हैं, आप पहले देख चुके हैं अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है दोस्त। प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो और बताओ कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं, कितना समझ आ रहा, कितना नहीं आ रहा, ठीक है। आपको कितना कैसे, कोई और सुझाव है, कितना डिफ़िकल्टी लग रही है, कितना आसान लग रहा है, ठीक है। कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो वो बताओ दोस्त, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है दोस्त, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। शेयर कई जगह कर सकते हो, उनको भी फ़ायदा मिले। और मैं बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रिक्स जो चैनल है यूट्यूब पर आप देख रहे हो, तो एग्ज़ाम ट्रिक्स इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, इसी नाम से टेलीग्राम चैनल भी है। ये यूट्यूब है तो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल, आप उसको ज्वाइन कर लो, उस पर भी सेम चीज़ें मिल जाएंगी आपको, पूरा नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। और आपको क्या करना है, देखो फेसबुक पर एक पेज है एग्ज़ाम हब के नाम से, एग्ज़ाम हब, आप इसको फॉलो करो, लाइक करो वीडियो को। यहाँ पर इंस्टाग्राम में दोस्त आप जुड़ सकते हैं मुझसे, एग्ज़ाम अंडरस्कोर ट्रिक्स 98 के नाम से, और यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में किसी नए टॉपिक में। आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि आपको अगला कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो उस टॉपिक के बारे में अपन पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बाय बाय।